Hello, children. Welcome back to Extra Class with Arun Vandal. Children, how are you all? I hope you all are doing well. So, today we are going to discuss your lesson number 11 articles from your book Collins English Grammar of um, Compositions for fourth class. Okay, we will explain all the chapter as well as the exercises. Right. So, till then, be with me. वन मोर थिंग, अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस या कोई पर्टिकुलर चैप्टर्स ग्रामर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, यू कैन ज्वाइन आवर ज्वाइन बटन, मेंबरशिप बटन जो नीचे दिया उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली. वन मोर थिंग, if you want another chapter or any other explanations, please mention in comment sections. That particular chapter I will going to upload very soon with for you. Okay, so start the lesson. Read the conversation between Komal and her mother and circle all the words that after a, an or the. इसमें आपको करना है आर्टिकल का जहाँ पर यूज़ हुआ है उसके बाद आपको उसको गोला करना. जैसे द टेबल है, टेबल को गोला कर दिया आपने. अ प्लेट है, अ फोक, नाइफ, टेबल अगेन, ग्लास, ये सब क्या है आपका आर्टिकल के बाद आपको इसमें यूज़ करना. एग, ठीक है, ये सारे आपके यूज़ करने हैं. जो भी आपको इसमें इस तरह के वर्ड्स मिल रहे हैं इसके बाद आपको वावल्स जो था उसको यूज़ करना. तो आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं, अ एन और द. डिफिनाइट आर्टिकल और अनडिफिनाइट आर्टिकल होती है. जैसे अ और एन. अ और एन का यूज़ सिंगुलर नंबर के पहले हम लोग उसको यूज़ करते हैं. अ का यूज़ सिंगुलर कॉन्सोनेंट के साथ और एन का यूज़ वावल्स के साथ यूज़ करते हैं. वावल मतलब ए, ई, आई, ओ, यू. आपको ऑलरेडी पता होगा. लाइक दिस इज़ ए क्रो, दिस इज़ एन एगल. ईगल का ई वावल है इसलिए हम लोग इसको एन का यूज़ कर रहे हैं. ये पार्ट शुरू करेंगे. ए और एन का इसमें फिलअप करना है तो क्या आएगा? अ केक. नेक्स्ट एन एस्टर एग. ऑनेस्ट स्पेलिंग इसकी साउंड जो है एन की आ रही है, वावल की आ रही है, इसलिए एन ऑनेस्ट मैन. अ बैल, ठीक है. अ फेरी, एन आइलैंड, अ गेस्ट, ठीक है. अ टूथपिक, अ गुड आइडिया, एन एंग्री लैडी. ये आपके थ्री जो टोटल 10 क्वेश्चंस थे उसके आंसर है. क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं हम लोग आगे. फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन. इसका आपको यूज़ करना है, ए और एन का यूज़ करना है. कैन यू सी एन ओल्ड लेडी. कैन यू सी एन ओल्ड लेडी. क्या आप एक ओल्ड लेडी को देख सकते हैं जो रोड क्रॉसिंग कर रही है? कैन यू सी एन ओल्ड लेडी. उषा इज डैश फर्स्ट रनर. उषा इज अ फर्स्ट रनर. आई विल प्लेस अ डैश ऑर्डर फॉर द बुक. आई विल प्लेस एन ऑर्डर. एन आएगा क्या? क्योंकि इसमें वावल है. रूबी इज़ ए ब्रेव चाइल्ड. अ ब्रेव चाइल्ड. रूबी एक ब्रेव चाइल्ड है, साहसी गर्ल है. डू यू नो हाउ टू मेक एन एगलेस केक. एन एगलेस केक. देयर इज़ ए ग्लास डोर. डिड यू ब्रिंग अ कोट. दिस इज़ डेस इंटरेस्टिंग स्टोरी. दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. आई एम गोइंग टू मेक एन एप्पल पाई. सो ये आपके आंसर है. कैन यू गिव मी अ डे स्पाइस ऑफ चिकन. अ पाइस ऑफ चिकन. ये आपका आंसर है. क्लियर है? नाउ अब हम लोग सीखेंगे द का यूज़ कहाँ होता है. वी यूज़ द वैन वी टॉक ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. कोई भी पर्टिकुलर स्पेशल पर्सनस की बात करते हैं तब हम लोग उसमें द का यूज़ करते हैं. लाइक बॉय इज़ रनिंग. द बॉय इज़ इन द ब्लू शर्ट इज़ रनिंग. पर्टिकुलर बॉय की बात करें, इसमें बहुत सारे बॉय हैं लेकिन इसमें एक आइडेंटिफाई किया गया जो बॉय ब्लू शर्ट में है उसकी बात हो रही है. An owl is sitting on the tree branch. An owl is on the tree branch is asleep. ठीक है. तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा द पर्टिकुलर पर्सनस के लिए ही यूज़ होता है, पर्टिकुलर थिंग के लिए ही यूज़ होता है, यूनिक आइडियाज़ के लिए ही यूज़ होता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए इसका यूज़ नहीं होता है. ठीक है. और जैसे कि आप इसमें देखा उसके अकॉर्डिंग सी पार्ट हम लोग फिलअप करेंगे. नीतू वॉज
the honor of a sweet shop. He kept a lot of sweets in class, but when little child come to ask him for sweet, chased he chased the children away whenever जो इसमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग फिलअप करेंगे. whenever a child asks a sweet whenever a child asks for a sweet, जब वो मीठे की बात करता है. a sweet हो गया. द अनकाइंड मैन, स्पेशल बच्चे की बात हो रही है, आदमी की बात हो. अनकाइंड मैन, डू यू हैव 1 rupee कॉइन फॉर द स्वीट? नो, ऑफ यू गो. देन ही एट all all the sweet himself. One day the children made a plan to teach Nitu a lesson. So this is C part completed. D part की ओर आगे बढ़ते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस. जो ऑप्शंस है उसको अकॉर्डिंग आपको इसको फिलअप करना है. द मोस्ट द टाइटैनिक वॉज डैश द मोस्ट एक्सपेंसिव लग्जरी क्रूज शिप इन द वर्ल्ड. सो द मोस्ट आपको ये लिखना है यहाँ पर, ठीक है. द ब्लू व्हेल इज़ बिगेस्ट, क्योंकि एडजेक्टिव ऑफ कंपेरिजन्स में, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में द का यूज़ कंपलसरी है. नेक्स्ट, चॉकलेट इज़ मेड फ्रॉम द चॉकलेट नहीं, चॉकलेट की बात करें. चॉकलेट यूज टू सीड्स कोको ट्री. द लॉयन इज़ डैश फॉरेस्ट अ किंग ऑफ फॉरेस्ट. द किंग ऑफ फॉरेस्ट, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. द लॉयन इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है. लॉयन की बात करें क्योंकि इसमें द लिखा हुआ, और लॉयन इज़ द किंग ऑफ फॉरेस्ट. अगर ऐसा लिखा रहता तो हम लोग अ का यूज़ कर सकते थे यहाँ पर. नंबर 5 जो है, I always take days in the morning. I always take a bath in the morning. a bath आएगा, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर क्वेश्चंस में. माई पेरेंट्स ग्रू अप इन द सिटी ऑफ डैश. माई पेरेंट्स ग्रू अप इन द सिटी ऑफ भोपाल. भोपाल यहाँ पर आएगा. डैश इज़ बिल्डिंग द नेस्ट ऑन द ट्री. स्पैरो इज़ बिल्डिंग ए नेस्ट ऑन द ट्री. स्पैरो आएगा, ठीक है. मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोका कम्स फ्रॉम अफ्रीका. अफ्रीका से आती है. सो अफ्रीका आएगा. द अफ्रीका नहीं आएगा क्योंकि इसमें द का यूज़ नहीं हुआ है बिफोर और बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में. आई डिड नॉट गो टू स्कूल ऑन डैश. आई डिड नॉट गो टू स्कूल ऑन ट्यूसडे की बात हो रही है. सो दिस इज़ कंप्लीट द लेसन्स. आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेल. यहाँ पर कुछ रिकैप्चुलेशन पार्ट है, देख लेते हैं. देयर आर आर्टिकल 3 आर्टिकल ए एन और द ए एन यूज एनी पर्सन और थिंग दैट इन सिंगुलर इन नंबर. जो एक होता है ए और एन का मतलब होता है 1, ठीक है. is used with words that begin with consonant while n is used that begin with vowels. जो vowels के साथ यूज़ होते हैं. the is used for a particular person or thing के लिए यूज़ होता है. लेट अस राइट पे कुछ क्वेश्चंस है, इसको देख लेते हैं हम लोग. क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल टू लर्न दिस ऐसे रेसिपी, ठीक है. इसको आर्टिकल का यूज़ करना. आई मेक अ वेजिटेबल सैंडविच. Put two slides of bread on the chopping board and cut the slides. द का यूज़ होगा. Put butter, ठीक है, on one of the pieces. Put cucumber slice and onion rings on it. Sprinkle with salt and pepper. Cover with it the other slide of bread. ऑरेंज जूस की अभी बात हो रही है. ऑरेंज जूस का देखते हैं हम लोग. टेक a couple of orange and peel them, ठीक है. take out all the seeds. Put the fluff into the blender. Add 3 teaspoon of sugar. Blend all for a minute. Then strain dash juice and then strain क्या कौन सी जूस. Then strain dash juice and serve with dash sandwich. Strain the juice and serve with a sandwich, ठीक है. So this is complete the lessons. Hope you understood well.
or if you found any kind of any doubt or any queries, please mention in comment sections, and don't forget to subscribe the channel. Do like, share and subscribe. Till then, be happy. See you again in next class with new lessons. Thank you.